GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे, ताकि तमाम चीज़ों को आखिर तक मंतकी अंजाम तक इसको लेके जाया जा सके। जो लोग मुख्तलिफ कयास आराइयाँ कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो बी पुट टू रेस्ट। फिर हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। अरशद शरीफ की मौत इंतहाई अफसोसनाक। पता चलना चाहिए कि इनको पाकिस्तान से बाहर जाने पर किसने मजबूर किया। ये भी देखना होगा कि वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत से मुकम्मल तहकीकात की दरख्वास्त कर दी गई। नामवर सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से इल्ज़ाम तराशियाँ मन घड़त और बेबुनियाद हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कीनिया में पेश आए वाक़े पर इजहार अफसोस। सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। जनरल हेडक्वार्टर्स का हुकूमत पाकिस्तान को खत। GHQ की कीनिया में पेश आए वाक़े से मुतालिक शिकों को शुबहात पैदा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की दरख्वास्त। मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है। जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, ये जो मर्जी लोग कहे, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। अरशद शरीफ की जान को खतरा था, मैंने उन्हें बाहर जाने का कहा। इंसाफ का बोलबाला तहरीक इंसाफ का बुनियादी मकसद। जब तक जिंदा हूँ जालिमों का मुकाबला करता रहूँगा। मौजूदा मुल्की हालात सबके लिए चैलेंज। जानवरों का मुआशरा जुल्म से नहीं लड़ सकता। हकीकी आज़ादी की तहरीक कौम का मुस्तकबिल बदल देगी। इमरान खान का पेशावर में खिताब। अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म का हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन सरबराह हक़ाइक़ के तयन के लिए सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी नुमाइंदा ले सकेंगे। शहबाज शरीफ के इक़दाम का मकसद अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल सच्चाई तक पहुँचना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का बयान। कीनिया में अरशद शरीफ की अंदोहनाक मौत इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर पूरी कौम अफसुर्दा है। कीनिया के सदर को फौरी तहकीकाती रिपोर्ट भिजवाने का कह दिया। मामले की तह तक पहुँचने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का यकीन दिलाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वीडियो पैगाम। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इस मरहले पर कमीशन की तश्कील का कोई फ़ायदा नहीं। इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। मजीद कार्रवाई 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। कीनिया में अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक अरशद शरीफ का जस्ते खाकी आज रात इस्लामाबाद पहुँचेगा। गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ नैरोबी से दोहा पहुँच गई। 1:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी का कत्ल। अमरीका की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। शफाफ तहकीकात का मुतालबा। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। तर्जुमान महकमा खारजा नेट प्राइस का अरशद शरीफ के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। रियाद में सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट। वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत। शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट हाउस के गेट पर एहतजाज। शाह महमूद, असद उमर, परवेज़ खटक, असद कैसर, उमर अयूब और दीगर की शिरकत। MNA सालेह मोहम्मद की गिरफ्तारी और तज़हीक आमेज़ रवैये के खिलाफ नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन पर कानून की धज्जियां उड़ाने का इल्ज़ाम।
इलेक्शन कमीशन के बाहर गार्ड की जानिब से गोली चलाने का मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने PTI रुकने कौमी असम्बली सालेह मोहम्मद की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और अखुवत फाउंडेशन के दरमियान मुआहदे की तजदीद की मंजूरी। अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस कम आमदन वाले अफराद को घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करेगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में तरजीही बुनियादों पर कर्जे दिए जाएंगे। परवेज इलाही का आज़म। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सैलाबज़दा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम शुरू कर दिया। दरियाए चनाब पर 2 डैम बनाने का मनसूबा भी तश्कील दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही का अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखने का अज़्म। बलदियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का दरकार दस्तावेजात के लिए पंजाब को खत लिखने का फैसला। कोई भी हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, देखना है हम पुराने कानून पर पोलिंग करवा सकते हैं या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मौक़िफ़। सूबाई असम्बली ने नया बिल मंजूर कर लिया। 10 रोज में कानून बन जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जवाब। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की एक और बैठक। बलदियाती कानून के तरमीमी मुसव्वदे को फौरी नाफिज करने पर इत्तफाक। MQM राबता कमेटी पहले ही मुजव्विज़ा बलदियाती तरमीमी मुसव्वदे को मंजूर कर चुकी है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 70 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। निर्खों में कमी। सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को 7 अरब 84 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। सिंध में अक्सर मकामात पर अभी तक कई फुट पानी मौजूद। ताफुन के बाइस सांस लेना महाल। वबाई अमराज भी जान का बवाल। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बीमार। इलाज मुआलजे की सहूलियात न होने के बराबर। बदलते मौसम ने भी मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। सैलाब से अरबों रुपए का नुकसान। पाकिस्तान रेलवे में माली बहरान। तनख्वाहें लेट और ऑपरेशन मुअत्तल होने का खदशा। मरकज़ और सूबे भी इदारे के नादहिंदा। खसारा 47 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गया। डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान सूबे में 223 केस रिपोर्ट। पंजाब में भी 289 मरीज सामने आ गए। डॉलर को जरा से ब्रेक। ओपन मार्केट में कदर 2 रुपए गिर गई। 223 रुपए में ट्रेड। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी 68 पैसे सस्ती। 219 रुपए 73 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स 157 पॉइंट कमी के बाद 42,190 पर बंद। शाह चार्ल्स सोएम ने ऋषि सुनाक को बरतानिया का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। काबीना अरकान का ऐलान आज होगा। आवाम के एतमाद की बहाली तरजीह। अगली नस्ल को कर्जों के बोझ तले छोड़कर नहीं जाऊंगा। नए वज़ीर आज़म का अज़्म। नियत फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत की इंतहा। सिहोनी फोर्सेस की नाबलस शहर की नाकाबंदी। आबादी में घुसने की कोशिश पर झड़पें। 5 अफराद शहीद। रामल्ला में भी एक शहरी को गोलियां मार दी गईं। सूरत हाल कशीदा। चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जुज़वी सूरज ग्रहण। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी नजारा। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विसेज में तातुल। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। राबते 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक मुनक़ता रहने के बाद बहाल।